ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कुछ भी जल्दी याद नहीं होता। ऐसे में ये 4 टिप्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। नंबर 1, माइंड पैलेस। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पढ़ें वो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आपको उस टॉपिक को रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके याद करना होगा। इस तरह याद करने से वह टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसे ही माइंड पैलेस कहते हैं। यदि आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक देखा होगा तो आप इस तरीके को अच्छी तरह से जानते होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का जासूस किसी भी घटना को रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर कभी नहीं भूलता, या दूसरे शब्दों में वो घटनाओं को अपने माइंड पैलेस में रख लेता था। हमारे दिमाग में सूचना स्टोर करने की अथाह क्षमता होती है। इस तरीके को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद करना है कि सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंखें बंद करके सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में बदल गए या बर्ड मैन ऑफ इंडिया बन गए। यह एक साधारण सा उदाहरण था। शुरुआत में यह तरीका अपनाने में आपको कठिनाई हो सकती है और थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद ये तरीका आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और ख़ास बात यह है कि आप यदि इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई के दौरान बोरियत महसूस नहीं होगी। नंबर 2, कविता, गाना या किसी राइम्स की तरह विषय को याद करें। अगर आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो आपको आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़रूर पता होगा, जिसके द्वारा हम तत्वों का नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं। कई स्टूडेंट मुश्किल से कुछ तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को पूरी टेबल याद होती है। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पूरी टेबल याद हो जाती है, उनमें से अधिकतर टेबल को गाने की तरह याद रखते हैं। नंबर 3, खुद को या काल्पनिक स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। आपने कुछ पढ़ा तो उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें। ऐसा करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद समझना ज़रूरी है। पढ़ाने के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप चाहें तो पेन और पेपर की मदद से ये काम कर सकते हैं। नंबर 4, रिवीजन करना। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको रिकॉल करने की क्षमता पता चलेगी। पहले जो मैंने टिप्स बताई आपके लिए शुरुआत में कठिन हो सकती हैं। अगर आपने किसी विषय को इस तरीके से याद किया हो तो आपको कुछ समय बाद उस विषय को दोहराना चाहिए। दोहराने पर ही आपको पता चलेगा कि आप किस विषय को कितना जल्दी रिकॉल कर सकते हो। ये हैं वो 4 टिप्स। नंबर 1, माइंड पैलेस। नंबर 2, कविता, गाना या किसी राइम्स की तरह विषय को याद करें। नंबर 3, खुद को या काल्पनिक स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। नंबर 4, रिवीजन जरूर करें।